वीर यदुवंशी आल्हा ऊदल, जिनसे बावनगढ़ थर्राते थे। आखिर किसके अवतार थे आल्हा ऊदल, मलखान और पृथ्वीराज चौहान, जिसकी वीरता के किस्सों से इतिहास भरा पड़ा है। आखिर यह वीर किसके अवतार थे, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, यूं तो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वीरता के विषय में जितना वर्णन करें उतना ही कम है। उन्होंने अंधा होते हुए भी गौरी को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने वर्तमान राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर भी अपना नियंत्रण किया हुआ था। उनकी राजधानी अजमेर में स्थित थी। शुरुआत में पृथ्वीराज चौहान ने कई पड़ोसी हिंदू राज्यों के खिलाफ सैन्य सफलता हासिल की। इसी बीच उन्होंने मुगलों के भी छक्के छुड़ा दिए। परंतु जब पृथ्वीराज चौहान का सामना महोबे के सामंत आल्हा ऊदल से हुआ तो उन्हें जीवन में पहली बार हार का मुख देखना पड़ा। यह युद्ध पृथ्वीराज की पुत्री बेला के विवाह के समय हुआ था, जब राजा पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेलामती का स्वयंवर रचाया गया। परंतु महोबे के राजा परिमाल को कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया। इस बीच आल्हा के भाई ऊदल को खबर मिली तो वह परमाल के पुत्र ब्रह्मानंद को दूल्हा बनाकर दिल्ली ले पहुंचे और पृथ्वीराज तथा ऊदल के बीच भीषण युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला से जबरदस्ती परमाल के पुत्र ब्रह्मानंद की शादी कराई गई। यही महाराज पृथ्वीराज चौहान के जीवन की पहली हार थी। तो उस समय के विद्वानों ने पृथ्वीराज को बताया कि द्वापर युग के युधिष्ठिर ने आल्हा के रूप में अवतार लिया है, भीमसेन ने ऊदल के रूप में अवतार लिया है तथा पांडव वंशी अर्जुन ने परमाल पुत्र ब्रह्मानंद के रूप में अवतार लिया है। नकुल ने लाखन राणा के रूप में अवतार लिया है तथा सहदेव ने सिरसापति मलखान के रूप में अवतार लिया है। दोस्तों, अगर हम वेद व्यास जी द्वारा रचित ग्रंथ महाभारत की तरफ जाएं तो इसमें आल्हा ऊदल का कोई भी वर्णन नहीं मिलता या कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। न ही कहीं पर यह लिखा है कि पांडव दोबारा पृथ्वी पर अवतार लेंगे। इसलिए यह पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है कि आल्हा ऊदल पांडवों के अवतार थे। अगर हम जगनिक द्वारा रचित आलाखंड को देखें तो इसमें इन सभी महोबे वाले योद्धाओं को पांडवों के अवतार के रूप में बताया गया है, परंतु इन्हें इस प्रकार बताया गया है कि आल्हा धर्मराज की तरह शांति प्रिय थे, इसीलिए उन्हें युधिष्ठिर का अवतार कहना अनुचित नहीं होगा। ऊदल भीमसेन की तरह वीर थे, इसीलिए उन्हें भीम का अवतार कहना अनुचित नहीं होगा। इस प्रकार आल्हा ऊदल की पांडवों के अवतार के रूप में व्याख्या की गई है। आल्हा ऊदल उस समय के महाबली योद्धा थे, जिन्हें हराने वाला कोई भी पैदा नहीं था, इसीलिए उन्हें पांडवों के समान दिग्विजय ही बताया गया है। परंतु यह तर्कसम्मत नहीं है कि वह पांडवों के अवतार थे, क्योंकि कहीं कहीं पर तो सैयद को भी भीमसेन का अवतार बताया गया है और कहीं पर ऊदल को। अर्थात सीधा सा मतलब है कि आल्हा ऊदल को पांडवों के समान माना गया है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि पांडव किसके अवतार थे, अर्थात वह कौन थे। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भारत भूमि।